बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों और कस्बों में चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा मुखियाओं का कार्यकाल इस साल नवंबर-दिसंबर में खत्म होना है। हालांकि इस बार चुनाव में देरी की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह पंचायतों का परिसीमन बताया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मुताबिक परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन के बाद पंचायतों की संख्या में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि मुखिया की सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसमें करीब 60% तक बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। मौजूदा व्यवस्था में परिसीमन के लिए जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मुखिया की कुल संख्या करीब 13,000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव में अभी 5 से 6 महीने का समय माना जा रहा है। इसके बावजूद संभावित उम्मीदवारों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गांवों में लोगों से संपर्क बढ़ाया जा रहा है। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कई लोग अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो दस्तावेज अभी से तैयार कर लें। नामांकन के समय कागजों की कमी परेशानी बढ़ा सकती है। आखिरी समय में प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सबसे जरूरी है मतदाता सूची में नाम। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट की जानकारी जांच लें। वोटर आईडी कार्ड भी तैयार रखें। सिर्फ आधार कार्ड होना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी जरूरी। चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित नामांकन पत्र भरना होगा। इसे उम्मीदवार को सही तरीके से भरना होगा। नामांकन पत्र में उम्मीदवार और प्रस्तावक की जानकारी देनी होती है। प्रस्तावक का भी मतदाता होना जरूरी है, इसलिए प्रस्तावक की जानकारी पहले से तैयार रखें। नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी जरूरी होते हैं। उम्र का प्रमाण जरूरी है। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके लिए उम्र का प्रमाण देना पड़ सकता है। इसके लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य मान्य दस्तावेज तैयार रखें। उम्र से जुड़ी जानकारी में गलती होने पर नामांकन के समय समस्या हो सकती है। इसलिए सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि की जांच कर ले। शपथ पत्र भी देना होगा। नामांकन के साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र या जरूरी घोषणा पत्र देना होता है। इसमें उम्मीदवार की संपत्ति, देनदारी, शिक्षा और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। उम्मीदवार को अपने नाम के साथ पति या पत्नी और आश्रितों की संपत्ति की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। लंबित आपराधिक मामलों और अदालत से जुड़ी हुई सजा की जानकारी भी छिपानी नहीं चाहिए। शौचालय से जुड़ी घोषणा। उम्मीदवार को अपने घर में शौचालय होने से जुड़ी घोषणा भी देनी होती है। फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को यह लिखित घोषणा शपथ पत्र देना होता है कि उनके घर में एक चालू फंक्शनल शौचालय उपलब्ध है। वे और उनके परिवार के सदस्य खुले में शौच नहीं जाते हैं। फोटो और पहचान पत्र रखें। नामांकन के लिए हाल की पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र भी रखें। इनका इस्तेमाल पहचान और अन्य जानकारी के सत्यापन में किया जा सकता है। शुल्क और रसीद भी जरूरी है। नामांकन के दौरान निर्धारित शुल्क या जमानत राशि जमा करनी होती है। इसकी रसीद संभाल कर रखें। उपलब्ध नियमों के अनुसार शुल्क की राशि उम्मीदवार की श्रेणी के हिसाब से अलग हो सकती है। कुछ मामलों में पंचायत से जुड़े बकाये की जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसलिए अगर पंचायत समिति या जिला परिषद का कोई बकाया है तो पहले उसकी स्थिति साफ कर लेना बेहतर होगा। आरक्षित सीट हो तो जाति प्रमाण पत्र रखें।
अगर मुखिया की सीट आरक्षित है तो संबंधित जाति प्रमाण पत्र जरूरी हो सकता है। SC, ST, EBC या BC वर्ग के उम्मीदवारों को वैध प्रमाण पत्र तैयार रखना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी रखें। उम्मीदवार को बिहार का निवासी होने से जुड़े दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र भी तैयार रखना बेहतर है। हालांकि कौन सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा यह अंतिम चुनाव अधिसूचना के आधार पर तय होगा।